महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रो प्रेमियों, अभी हम लोग पूज्यपाद
महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के स्वर में इस स्तुति का पाठ सुने, जो कि रिकॉर्डिंग से सुनाया गया, इसलिए उसमें एक आध लाइन छूट भी गया होगा। तो जैसा रिकॉर्ड था वैसा आप लोगों ने सुना। इसको इसी लय पर हम लोग रोजाना प्रातःकालीन सत्संग में गाते हैं। और अब संत मत दर्शन पुस्तक से हम लोग इस पद की जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को कई भागों में छोटा छोटा वीडियो के रूप में सुनेंगे। पीछे बरारी में हुए महाधिवेशन के समय यह वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था, जो कि सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इसमें उपस्थित हैं और एक बहुत बड़े आचार्य आए हुए थे, उनका भी इसमें दर्शन है, जो कि हरिद्वार से आए हुए थे। आइए सबसे पहले श्लोक नंबर 1, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में का व्याख्या सुनते हैं। पद्यार्थ। परमात्मा सब शरीरों, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य से रहित है। वह क्षर अपरा सगुण तथा असत कही जाने वाली जड़ प्रकृति और अक्षर परा निर्गुण तथा सत कही जाने वाली चेतन प्रकृति से भी श्रेष्ठ तथा ऊपर है। अब व्याख्या भाग सुना जाए। संसार में कोई भी पदार्थ या कार्य बिना कारण के नहीं होता हुआ देखा जाता है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, यहाँ घड़ा कार्य है और कुम्हार एवं मिट्टी उसके कारण। इन दोनों कारणों में कुम्हार को निमित्त कारण और मिट्टी को उपादान कारण कहा जाएगा। चाक डंडा आदि अन्य पदार्थ भी जो घड़े के बनाने के काम में प्रयुक्त किए जाते हैं, निमित्त कारण के ही अंतर्गत लिए जाएंगे। जो कार्य करें या जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, उसे निमित्त कारण कहते हैं। वह वस्तु जिससे कोई कार्य हो या जिससे कोई पदार्थ बने अथवा जो सामग्री स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाए, उसे उपादान कारण कहते हैं। निमित्त कारण गौण कारण है और उपादान कारण प्रधान कारण। क्योंकि हम देखते हैं कि घड़ा बनने के बाद कुम्हार चाक डंडा आदि उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, परंतु उपादान कारण रूप मिट्टी कार्य रूप घड़े से कभी भी अलग नहीं की जा सकती। संसार में जो कुछ भी सृजित हुआ है, उसका कुछ न कुछ अथवा कोई न कोई कारण अवश्य है। परमात्मा लौकिक तत्व नहीं है, वह परम अलौकिक तत्व है। वह सबका कारण है, परंतु उसका कारण कुछ भी या कोई भी नहीं है। उसमें कारण कार्य का नियम लागू नहीं होता। कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है। संत सुंदरदास जी। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। संत कबीर साहब। परमात्मा अज अजन्मा कहलाता है। वह न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी उत्पन्न होगा। वह है ही और रहेगा ही। उसका कोई या कुछ उदाहरण कोई या कुछ उपादान कारण नहीं है। उसकी स्थिति का निमित्त कारण तथा उपादान कारण वह स्वयं ही है।
कोई दूसरा पदार्थ नहीं। सृष्टि के लिए कहा जाता है कि उसका निमित्त कारण परमात्मा है और उपादान कारण प्रकृति। हम जानते हैं कि घड़े का निमित्त कारण कुम्हार और उपादान कारण मिट्टी, ये दोनों अलग अलग सत्ताएं होती हैं। मिट्टी पहले से बनी हुई होती है। मिट्टी पहले से बनी होती है जिससे कुम्हार घड़ा बनाता है। स्वयं कुम्हार घड़ा नहीं बन सकता। वह अपने हस्त कौशल से मिट्टी को एक विशेष आकृति देकर घड़ा बना लेता है। यदि कहा जाए कि परमात्मा की तरह प्रकृति भी पहले से ही, अर्थात परमात्मा और प्रकृति दोनों अनादि उत्पत्ति रहित हैं, दोनों के पहले दोनों से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ नहीं था। परमात्मा प्रकृति को उत्पन्न नहीं करता, वह पहले से ही स्थित प्रकृति से सृष्टि करता है। जैसे कि कुम्हार पहले से ही बनी हुई मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो ऐसा कहना असत्य होगा। उत्पत्ति के विचार से दो पदार्थ अनादि नहीं हो सकते। उनमें से कोई एक दूसरे से पहले का अवश्य होगा, नहीं तो दोनों एक दूसरे के अखंडित अभिन्न अंश होंगे। दो पदार्थों का ज्ञान होने के लिए उनके बीच शून्य होना चाहिए। यदि शून्य नहीं है तो दोनों एक ही अखंडित पदार्थ होंगे, और यदि शून्य होगा तो वही शून्य उन दोनों पदार्थों से पहले का तत्व माना जाएगा। इसलिए उत्पत्ति के विचार से एक ही तत्व आदि तत्व या अनादि तत्व होगा, दो नहीं। सांख्य दर्शन ब्रह्म की सत्ता को नकारते हुए दो पदार्थों को अनादि उत्पत्ति रहित मानता है। वे हैं पुरुष चेतन प्रकृति और प्रकृति जड़ प्रकृति। संत मत सांख्य दर्शन के इस विचार को नहीं मानता है। अनादि अन जोर आदि बराबर 9 आदि के 3 अर्थ हैं। एक आदि मध्य और अंत रहित, दूसरा उत्पत्ति रहित, और तीसरा जिसके पूर्व दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो। अनादि का विपर्यार्थक शब्द सादि है। सादि स्वज और आदि के भी 3 अर्थ हैं। एक जिसका आदि मध्य और अंत बताया जा सके, दूसरा जिसकी कभी उत्पत्ति हुई हो, और तीसरा जिसके पूर्व दूसरा कोई पदार्थ हो। अज अनादि तथा सादि पुल्लिंग विशेषण हैं और अजा अनाद्या तथा साद्या स्त्रीलिंग विशेषण। परमात्मा ही सबसे पहले का है। प्रकृति उसके पीछे उसी के द्वारा बनी है, इसलिए प्रकृति अजा नहीं कहला सकती। वह स्वतंत्र नहीं है, वह परमात्मा के अधीन है और उसी की सत्ता पर एक महान यंत्र की नाई परिचालित हो रही है। प्रकृति के आदि में परमात्मा था, इसलिए परमात्मा को आदि तत्व कहते हैं। परमात्मा के आदि में उससे भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं था, इसलिए उसे अनादि तत्व भी कहते हैं। परमात्मा कहाँ है और कब से है, यह बताने के लिए देश काल का ज्ञान होना चाहिए। परंतु परमात्मा देश काल में नहीं है। प्रकृति के बनने पर ही देश काल बने हैं। प्रकृति परमात्मा से पीछे बनी है।
इसलिए परमात्मा का देश, स्थान और काल, समय नहीं बतलाया जा सकता। देश और काल की दृष्टि से भी परमात्मा अनादि है। प्रकृति उत्पत्ति के विचार से साध्या आदि सहित है, क्योंकि उसके आदि में कुछ था और वह है परमात्मा। प्रकृति भी देश काल में नहीं उपजी है। प्रकृति के बनने पर ही देश काल बने हैं। इसलिए प्रकृति के भी उत्पन्न होने का देश और काल नहीं बताए जा सकते। इस दृष्टि से देश काल की दृष्टि से प्रकृति अनाद्या है। यदि देश काल की दृष्टि से प्रकृति को अनाद्या कहा जाए तो परमात्मा को अनादि का भी आदि कह सकते हैं। उत्पत्ति के विचार से प्रकृति अनाद्या नहीं है। संसार में जो कुछ भी क्रिया होती है उससे संबंधित वस्तुओं में कंपन होता है और उस कंपन से शब्द होता है। शब्द भी स्वयं कंपनमय होता है। हम मिट्टी की एक गोली बनाते हैं, उस समय भी हमारी उंगलियों में और बनाई जाती हुई गोली में कंपन होता है, जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है। संत महात्मा कहते हैं कि शब्द से ही सृष्टि हुई है। साधो शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। संत कबीर साहब। सृष्टि निर्माण के लिए परमात्मा से पहले पहल जो शब्द स्फुटित हुआ वह आदिनाद कहलाता है। परमात्मा के द्वारा किसी पदार्थ में ठोकर दिए जाने पर आदिनाद उत्पन्न नहीं होता। आदिनाद उत्पन्न होने पर ही कोई पदार्थ बनता है। उसके पूर्व परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं होता। परमात्मा से आदिनाद उत्पन्न होता है, परंतु ऐसा होते हुए भी परमात्मा अकंपित रहता है। परमात्मा अनंत है, उसे कांपने के लिए स्थान ही कहाँ है। अनंत परमात्मा अत्यंत सघनता से एक रस सर्वत्र व्यापक है। उसमें लचकन, स्वीकरण, कंपन आदि गति नहीं हो सकती। देखें, न लचकन, न सिकरन, न कंपन है जामे, न संचाल नाना ही विस्तृत्व जामे। महर्षि में ही पदावली 42वां पद। प्रो प्रेमियों, इस वीडियो में इतना ही। इसका शेष भाग दूसरे वीडियो में सुनेंगे। एक बात और है, आप इस पुस्तक में जो लेख का पाठ किया गया उसको आप स्वयं भी अपने से पढ़ सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक रहता है और सत्संग ध्यान विस्तृत चर्चा blogspot.com पर यह लेख उपलब्ध है। आपको एक बात की और जानकारी दे दें कि गुरु महाराज की सभी पुस्तकों के साथ है आप यह संत मत दर्शन पुस्तक भी सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो वगैरह नहीं मिल पाए किसी कारण से तो पुस्तक के द्वारा आप इन ज्ञानों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।